नमस्कार। सूर्य, राहु, शुक्र, आज इन तीन ग्रहों से एक ऐसे दुर्योग के विषय में हम बताएंगे जो अगर किसी के जन्मांक में उपस्थित हो जाए तो उसके जीवन में दुखों का महापहाड़ टूट पड़ता है। ये तीन ग्रह हमारे आपके जीवन में मिल करके, जिसमें से सूर्य मूल भूमिका में रहता है, पितृ ऋण पैदा करता है, पितृ प्रकोप पैदा करता है, पितृ दोष पैदा करता है। मित्रों, सूर्य नीच का हो, राहु के साथ हो, ये तो हमने बताया था पिछले वीडियो में। एक और दोष उत्पन्न होता है सूर्य शुक्र की युति के साथ। यह कुंडली को आत्मिक रूप से इतना निर्बल कर देता है कि सूर्य ही नहीं रहता। आइए संतोषी वाले एंगल में आपको लेके चलते हैं, जहां इस ब्रह्मांड का कोई ज्योतिषी आपको लेकर नहीं गया होगा। सूर्य क्या है? सूर्य पुरुष है। कैसा पुरुष है सूर्य? तेजस्वी है, बलशाली है और राजा है। इन्हीं चीजों का कारक होता है सूर्य, जो मिन्न से नहीं बोलता, जो दहाड़ता है, सिंह है। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द तर्क के साथ हैं। अब सूर्य शुक्र साथ हो गए। लीजिए, शुक्र क्या है? वो शुक्राचार्य वगैरह छोड़ दीजिएगा, मूल क्या है शुक्र का? शुक्र अप्सरा है, शुक्र वैश्या है, शुक्र अति सुंदर कामुक स्त्री है, शुक्र रति है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा वाला एंगल है ये। युत माने मिल गए, योग बन गया, जुड़ गए। राजा मर्द कामांध होकर स्त्री के साथ संभोगरत हो जाए तो उस दौरान वो पुरुष क्या किसी योग्य और रह जाता है? क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा मैंने। सूर्य समाप्त हो जाता है। सूर्य शुक्र की युति, मर्द ही नहीं रहता, वह नामर्द हो जाता है। नामर्द अलग एंगल से मैं बोल रहा हूं, वो नहीं कि इंपोर्टेंट ऐसा वाला एंगल नहीं, वो उसका पुरुषत्व कहीं अन्यत्र लगा हुआ है। अब वह एक ही जगह ध्यान दे पाएगा, अन्यत्र ध्यान नहीं देता। अगर किसी के भी जन्मांक में सूर्य शुक्र है तो ऐसा पुरुष अपवाद छोड़कर, अपवाद भी होता है ज्योतिष में, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, इन जनरल प्रेडिक्शन हम बता रहे हैं। ऐसा पुरुष पुरुषत्व ही भूल जाता है, दहाड़ नहीं पाता, निस्तेज हो जाता है, निर्बल हो जाता है और वीर्य का क्षय करता है, बहुत कामुक भी कर देता है कई बार। सूर्य शुक्र की युति दृष्टिगत प्रभाव भी ऐसा दोष देता है। ऐसे योग में कई बार निःसंतान या संतान पीड़ा भी देखने को मिलती है। संतान पीड़ा भी देखने को मिलती है। तो चीजों को आप जोड़िए, कनेक्ट करिए। सूर्य शुक्र के संबंध में अब देखिए, इसका एक और एंगल हम बता दें। सूर्य शुक्र की ही राशि तुला में नीच का फल देता है, ये भी देखिए आप।
शुक्र की जो चर राशि तुला है, जो सबसे सुंदर मानी गई है, उसमें सूर्य बैठ जाता है तो नीच का हो जाता है। 15 अक्टूबर 15 नवंबर के बीच पैदा हुए लोगों का सूर्य नीच का ही होता है जनरली। अब सोचो, अब सोचो, तो ये मामला, ये मैटर कष्ट साध्य है, दुखदाई है। किसी के भी जन्मांक में यह अगर है तो वह पितृ शांति जरूर करवा ले समय से। किसी के बच्चे के जन्मांक में है तो वह पितृ शांति करवा ले। पितृ शांति सबसे उपयुक्त स्थान गया जी है और सबसे उपयुक्त समय श्राद्ध पक्ष है। आपके एस्ट्रो फ्रेंड अर्थात हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष हम यह आयोजन करते हैं, भागवत पाठ के साथ करते हैं। इस बार यह आयोजन 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य होगा। आपसे आग्रह है कि आप बिना विलंब किए इसमें अवश्य भाग लीजिए। 50 लोगों का ही स्थान इसमें रखा गया है। आपकी सीट रिजर्व कराइए और उसका लाभ हर कदम पर प्राप्त करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। पितरों की शांति जरूरी होती है। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।